आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब p और q दोनों इंटीजर्स हो, दो इंटीजर का रेशियो हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक नंबर है 3/5, 3 और 5 दोनों इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। -4/8, ये दोनों इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। 1/-8 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। -7/-8 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 9 भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 9/1। 9 और 1 दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। -13 भी रेशनल नंबर होगा, इसको लिख सकते हैं -13/1। 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0 एक इंटीजर होता है, 1 भी एक इंटीजर है, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। 0.3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/10। 3 भी एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है और 10 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 0.6 बार, ये जो बार है, इसका मतलब इसको अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.666, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। ये 2/3 की वैल्यू है, 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, तो 0.6 बार भी एक रेशनल नंबर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कुछ स्टेप्स के बाद उसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा डेसिमली एक्सपेंड करने पर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, यानी कि अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो उसके डिजिट्स रिपीट होने लगेंगे कुछ स्टेप्स के बाद। आइए हम लोग एक वेन डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, जो सबसे छोटा वाला सर्किल है ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो रेड सर्किल है ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये वाला सर्किल हम लोगों का जेड जो लिखा हुआ है ये हम लोगों का इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बड़ा वाला सर्किल रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगी, सारी होल नंबर इंटीजर्स होंगी और सारी नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होंगी, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे और सारे फ्रैक्शंस भी रेशनल, यानी इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को मिलाने पर रेशनल नंबर हमको मिलते हैं। अगर ये कहा जाए कि सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन होंगे तो ये गलत हो जाएगा, या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्रैक्शंस और इंटीजर का कंबाइंड जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ 3/5 है और दोनों पॉजिटिव है। ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ -7/-8 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 7/8। अब निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी रेशनल नंबर जिनमें p और q में से कोई एक निगेटिव हो। अगर p पॉजिटिव हो तो q निगेटिव हो, और अगर p निगेटिव हो तो q पॉजिटिव हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये वाली रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ p निगेटिव है, q पॉजिटिव है, और ये वाली रेशनल नंबर भी निगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर p पॉजिटिव है और q निगेटिव है। अब अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे प्राप्त करते हैं? किसी दिए गए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर सेम नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे यहाँ न्यूमरेटर को भी a से मल्टीप्लाई किया गया है और डिनोमिनेटर को भी a से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर न्यूमरेटर को भी a से डिवाइड किया गया और डिनोमिनेटर को भी a से डिवाइड किया गया है, जहाँ a क्या है? कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है। अब एग्जांपल के लिए देखिए, एक रेशनल नंबर दिया हुआ -3/5, इसमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, तो रिजल्ट क्या आएगा? -9/15। तो -3/5 और -9/15 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 20/25 है, यहाँ पे ऊपर भी 5 से डिवाइड किया गया और नीचे भी 5 से डिवाइड किया गया, तो रिजल्ट क्या आया? 4/5। इसका मतलब 20/25 और 4/5 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगी। अब रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर दिए गए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, केवल 1 एक कॉमन फैक्टर हो, तो उसको कहते हैं कि वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ एक रेशनल नंबर है 4/5। अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2 और 4, और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और
5। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए ये 12/18 है, इसको देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 और 12। 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 9 और 18। अब इसमें 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब इसमें 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब कोई रेशनल नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उनके HCF से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे यहाँ 12/18 है, तो ऊपर और नीचे दोनों में 12 और 18 का HCF निकाल के उस HCF से डिवीजन कर दिया जाए। तो 12 और 18 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। तो ऊपर भी 6 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 6 से, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 2 और 18 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 2/3। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 3 में केवल 1 एक कॉमन फैक्टर होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जाए। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 × 2 × 3 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 × 3 × 3। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3, तो ये हो गया 2/3। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो सारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं की तुलना। दी गई परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना कैसे करते हैं कि कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी, कौन सी सबसे बड़ी होगी, कौन सी बीच में आएगी। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं ऐसे रेशनल नंबर्स का जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, जिनका हर जो है वो बराबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ 4 रेशनल नंबर्स दी गई हैं, 8/15, -7/15, 2/15 और -23/15। इसमें 15 देख रहे हैं हर जगह डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये सेम डिनोमिनेटर वाला केस है। ऐसे केसेज में न्यूमरेटर को सीधे सीधे कंपेयर कर लेते हैं। जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही बड़ी रेशनल नंबर होगी, और जिस रेशनल नंबर का जितना छोटा न्यूमरेटर होगा वो उतनी ही छोटी नंबर होगी। यहाँ पर देखिए, अगर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो इसका न्यूमरेटर है 8, इसका न्यूमरेटर है -7, इसका न्यूमरेटर है 2 और इसका न्यूमरेटर है -23। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो यहाँ पे 8/15 सबसे बड़ी रेशनल नंबर हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है 2, तो यह 2/15 ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगी। अब -7 और -23 में -7 बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो -23 छोटा होगा, -7 बड़ा होगा, तो तीसरे नंबर पर आएगी -7/15 और सबसे छोटी होगी -23/15। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये घटते हुए क्रम में है या आरोही क्रम में है, और ये इधर से चलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में। दूसरा केस है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले केसेज में भी 2 केसेज पॉसिबल हैं। तो एक होता है सेम न्यूमरेटर वाले केसेज और दूसरा होता है डिफरेंट न्यूमरेटर वाले केसेज। तो हम लोग पहले सेम न्यूमरेटर वाले केसेज देखेंगे, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर सेम हो। अब एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर 3/8, यहाँ -3/5, 3/4 और -3/7। इनमें सबके न्यूमरेटर में हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इनमें से जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उनको अलग कंपेयर करेंगे और जो निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं उनको अलग कंपेयर करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि सारी पॉजिटिव रेशनल नंबर सारे निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे, तो अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो रेशनल नंबर उतनी ही छोटी होती है, और जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होता है वो रेशनल नंबर उतनी ही बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे 3/8 है और 3/4 दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है और ये 4 है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी होगी। तो इसमें 3/4 बड़ा रेशनल नंबर होगा जाएगा और 3/8 छोटा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 2 रेशनल नंबर बची, -3/5 और -3/7। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो और निगेटिव रेशनल नंबर्स हो तो उस केस में जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही बड़ी रेशनल नंबर होगी, और जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतनी ही छोटी रेशनल नंबर होगी। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ पे 5 है, 7 बड़ा है तो ये रेशनल नंबर बड़ी होगी, यानी तीसरे नंबर पे आ जाएगी -3/7 और सबसे छोटी हो जाएगी -3/5। तो
तो ये हो गया सेम न्यूमरेटर वाले रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट न्यूमरेटर्स वाले रेशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। इनमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है। यहाँ पे न्यूमरेटर -5 है और डिनोमिनेटर 6 है। यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर -3 है और डिनोमिनेटर 1 होगा। तो ऐसे रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए पहले सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 4, 6 और 1, यानी 4 और 6 का एलसीएम लिया जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। अब इस 12 की हेल्प से इन सारी रेशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कंपेयर करेंगे, वो भी ऐसी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिनमें सबका डिनोमिनेटर 12 हो, यानी एलसीएम के इक्वल हो। जैसे इसको अगर इसका डिनोमिनेटर 12 करना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 3/12, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर अगर इसके डिनोमिनेटर को 12 करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया -5/6 में, तो हो गया -10/12। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। 0/1 यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर 12 करना है तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 × 12 अपन 1 × 12, तो ये हो जाएगा 0/12। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। 2/1 यहाँ अगर डिनोमिनेटर को 12 करना है तो ऊपर नीचे दोनों 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 × 12 अपन 1 × 12, ये हो गया 24/12, यानी 24/12 और 2/1 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। ये है -3/1। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 12 लाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 × 12 अपन 1 × 12 इज इक्वल टू हो जाएगा -36/12, -36/12 और -3/1, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे। अब जब इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो जिस तरीके से सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर्स को हमने कंपेयर किया था उसी तरीके से इनको कंपेयर कर लेंगे, यानी जिसका न्यूमरेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी बड़ी रेशनल नंबर होगी और जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी रेशनल नंबर होगी। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, यहाँ पे न्यूमरेटर है -10, यहाँ पे न्यूमरेटर है 0, यहाँ पे न्यूमरेटर है 24 और यहाँ पे न्यूमरेटर है -36, यानी 3, -10, 0, 24 और -36। इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 24, यानी 24/12 ये सबसे बड़ी रेशनल नंबर होगी, या फिर कहा जाए 2/1 या 2 सबसे बड़ी रेशनल नंबर होगी। दूसरे नंबर पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है तो देखेंगे ये 3 दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, यानी 3/12 ये दूसरी सबसे बड़ी रेशनल नंबर होगी, या कहा जाए 1/4 सेकेंड नंबर पे आ गई, तो ये आ गया 1/4। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों तो निगेटिव हैं और ये 0, यानी 0 निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो तीसरे नंबर पे आएगा 0/12 या 0/1 या 0, यानी तीसरे नंबर पे 0 आएगा। अब चौथे नंबर पे देखेंगे कि जो बची हुई दो रेशनल नंबर्स हैं -10/12 और -36/12, इसमें -10 बड़ा है, -36 छोटा है, तो चौथे नंबर पे आएगी -10/12 या -5/6, और सबसे छोटी रेशनल नंबर हो जाएगी -36/12 या -3। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका। आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मतलब उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब यहाँ दो रेशनल नंबर्स हैं 5/6 और 3/4, इन दोनों को ऐड करना है। तो इनको क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शंस में सीखा था उसी तरीके से इनको भी ऐड करेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, और इस 12 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाई 6 जो रिजल्ट आएगा इंटू 5। यहाँ देखिए 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। इसी तरीके से 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, यहाँ पे देखिए 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, और यहाँ बीच में पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी बीच में प्लस आ जाएगा। अब ये 12 डिवाइडेड बाई 6 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 यहाँ हो गया 2 इंटू 5। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 3, बीच में प्लस है। अब ये हो जाएगा 10 और ये होगा 9, यानी 10 + 9/12 या 19/12 या 1:7/12। 5/6 और 3/4 का सम करने पर आया 19/12। अब दूसरा एडिशन देखते हैं। ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दोनों को आपस में सम करना है। तो क्या करेंगे, स्टेप्स उसी तरीके से रहेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा 10, 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10। इस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे,
10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आएगा। उसके बाद इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -3 और रिजल्ट आ जाएगा -6। इसी तरीके से दूसरे रेशनल नंबर के साथ 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 5 इंटू 1 यहाँ पे आ गया 5। अब ये हो गया -6 + 5 अपॉन 10। अब ये -6 + 5 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, यानी इसका आंसर आ गया -1 अपॉन 10। तो इस तरीके से रेशनल नंबर का एडिशन होता है। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स हैं 5/7 और 3/2। 5/7 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप्स एडिशन की तरह ही रहेंगे। 7 और 2 का एलसीएम लेंगे, 7 और 2 का एलसीएम लिया, आ गया 14। 14 डिवाइडेड बाई 7 आएगा 2, 2 इंटू 5 10 हो गया। इसी तरीके से 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आएगा और 7 इंटू 3 यहाँ आ गया 21 और बीच में माइनस है तो यहाँ आ गया माइनस, यानी 10 - 21 अपॉन 14। 10 - 21 हो जाएगा -11 अपॉन 14। तो इसका आंसर आ गया -11 अपॉन 14। नेक्स्ट एक निगेटिव रेशनल नंबर में से एक पॉजिटिव रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ये निगेटिव रेशनल नंबर है -8/9, इसमें से 7/18 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेप्स उसी तरीके से रहेंगे। 18 और 9 का एलसीएम लेंगे, आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाई 9 2 हो जाएगा, 2 इंटू -8 -16 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 18 1 हो जाएगा, 1 इंटू 7 यहाँ 7 हो जाएगा और बीच में निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। अब -16 -7 ये दोनों हो जाएंगे -23 और नीचे 18 है तो ये हो गया -23 अपॉन 18, या इसी को लिख सकते हैं -1/5/18। ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे होता है। तो अगर दो रेशनल नंबर्स हैं p/q और r/s, इनको मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम एज फ्रैक्शन। तो जैसे ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है 5/6 और 4/3, दो रेशनल नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 5 इंटू 4 और 6 इंटू 3। अब ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इनमें कॉमन फैक्टर है 2 तो डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों। अब 5 इंटू 2 10 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/9। एक निगेटिव रेशनल नंबर यहाँ पर है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो -3/5 इंटू 15/18। अब ये हो जाएगा -3 इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 18। अब यहाँ पर देखेंगे 15 और 18, इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। फिर इस 6 और इस 3 को आपस में डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इसका आंसर, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया -1/2। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आए उनको एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे p/q का रेसिप्रोकल हो जाएगा q/p और -p/q का रेसिप्रोकल हो जाएगा -q/p। इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो जब डिवीजन करने जाते हैं दो रेशनल नंबर्स का तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और ये जो डिवीजर होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। डिविडेंड को ऐसे ही लिखेंगे, ये डिविडेंड है, डिविडेंड को ऐसे ही लिखेंगे। जो डिवीजर है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जैसे 1/4 है तो ये 4/1 हो गया, और ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 4/1। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन 3। तो आंसर क्या आ गया 10 अपॉन 3। इसी तरीके से दूसरा डिवीजन है 3/11 डिवाइडेड बाई -5/22। यहाँ एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करना है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो -5/22 का रेसिप्रोकल होगा -22/5। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आंसर निगेटिव हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 22 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 11 इंटू 5। अब देखिए ये 11 2 जा 22 होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा -6/5। तो इस तरीके से रेशनल नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है।